आज हम समझेंगे सरलीकरण को। तो सरलीकरण किसी गणितीय व्यंजक को साधारण भिन्न या संख्यात्मक रूप में बदलने की प्रक्रिया सरलीकरण कहलाती है। कोई भी संख्याएं होती है, उनको जटिल संख्याएं होती है, उनको सरल करना सरलीकरण, सरल शब्दों में। इसके लिए एक बोर्डमास का नियम है। उसमें सबसे पहले ब्रैकेट यानी बी का मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी तीन होते हैं। सबसे पहले रेखा बंधनी ब्रैकेट में छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर इसका बड़ा कोष्ठक, फिर ओ का मतलब होता है, ओ का मतलब ओपन का, और फिर होता है डी। इस डी का मतलब होता है डिवीजन, DIVISION। डिवीजन का मतलब होता है भाग, यानी आप भाग फिर हल करें। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATION। इसका मतलब होता है गुणा करें। और ए का मतलब एडिशन, ADDITION। एडिशन का मतलब आप जोड़ करें। और सब्ट्रैक्शन, एस का मतलब SUBTRACTION। इसका मतलब घटाएं। तो कोई भी ऐसा कोष्ठक हो, सबसे पहले रेखा बंधनी, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, और इनमें भी सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर बाकी, ऐसे करें। तो इसको समझने के लिए इसमें आप थोड़े 2-3 सूत्र हैं जो कि गुणनखंड वाले, उनको भी आप याद रखें ताकि आसानी से आप हल कर सके। a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। एक सूत्र है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। और एक होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो इन तीन सूत्रों को भी ध्यान रखें ताकि ये सरलीकरण अच्छा तरह से आपको समझ में आ सके। अब इस सरलीकरण को समझने के लिए यानी सबसे ये एक उदाहरण लिखते हैं पहले। अब इस उदाहरण के माध्यम से ये सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब जैसे ये पूरा एक क्वेश्चन आया है और इसको आप हल करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो रेखा बंधनी है इसको उठाएंगे। रेखा बंधनी में जो प्रक्रिया है, जैसे भाग है या गुणा है या जोड़ है या बाकी है, इसको आप करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ 6×5 = 6 और 5 को गुणा करेंगे तो 30 से पहला पद हो जाएगा 156 भाग बड़ा कोष्ठक 47 प्लस मझला कोष्ठक 105 भाग 25 माइनस 120 6×30। ये रेखा बंधनी को हटाने पर ये छोटा कोष्ठक, यहाँ मझला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक। अब अपन इसमें एक छोटा कोष्ठक में यहाँ नंबर है छोटा कोष्ठक का, छोटा कोष्ठक में एक तो माइनस है और एक भाग है। तो यहाँ देखते हैं भाग पहले करना है और माइनस को सबसे आखिर में करना है। तो ये भाग पहले करेंगे, यानी इस कोष्ठक में तो 30 का भाग 120 में लगाएंगे। तो 30 से 30 चौक 120 होता है। तो ये और तो संख्या वैसे की वैसी उतार लेते हैं। भाग ये 25। अब 30 का भाग 120 में लगाया तो भाग गया 4 बार। मझला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक। अब 25 में से 4 को घटा दें तो 156 भाग 47 प्लस मझला कोष्ठक 105 भाग 25 में से 4 घटाने पर 21 मझला कोष्ठक, यानी यहाँ छोटा कोष्ठक हट जाता है। ये भाग रहा। अब 21 का भाग 105 में लगाएंगे, यहाँ बड़ा कोष्ठक से बंद है। 156 भाग बड़ा कोष्ठक 47 प्लस मझला कोष्ठक, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये 5 बार जाएगा। अब 156 भाग मझला बड़ा कोष्ठक 47, इसको हटाने के लिए प्लस का चिन्ह इससे गुना हो जाएगा तो ये 5। अब रहा बड़ा कोष्ठक, तो 156 भाग 47 में 5 जोड़ने पर 52। अब 52 का आप इसमें जैसे 156 में 52 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 3। इस तरह से अपन आसानी से हल कर सकते हैं।
तो आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे कि ये सरलीकरण आपको टॉपिक है वो समझ में आ जाए। तो जैसे ये लास्ट का एक उदाहरण है, इसमें कहा गया है 0.35 का होल स्क्वायर माइनस 0.03 का होल स्क्वायर बटे 0.19। तो इसको हल करने के लिए अपने पास ये सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको नहीं तो फिर आपको इसको खुद को खुद से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी स्वयं को स्वयं से गुणा करके घटा देना है, घटाकर आप इसमें भाग लगा सकते हैं या फिर उस सूत्र से आप हल करेंगे तो बहुत ही ये आसान हो जाएगा। तो इसको एक बार ये अपना जो सूत्र है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसके अनुसार यहाँ जो संख्याएं हैं इनको आप एक बार जोड़ दें ऊपर वाली को और एक बार घटा दें। तो ये 0.35 में से जैसे इसमें अपन इस सूत्र के अनुसार प्लस 0.03 इसमें जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। 0.35 में से 0.03 को घटाना है बटे 0.19। तो इसमें ये जोड़ेंगे तो ये 0.35 और ये पॉइंट की छेद में आपको पॉइंट लिखना है। ये 3 आपको इसको जोड़ेंगे, यहाँ 0 0 तो जोड़ करेंगे 5 3 8 और यहाँ 3 और यहाँ 0। तो ये हो जाएगा 0.38 जोड़ने पर और 0.35 में से ये घटाएंगे तो बचेगा 0.32 बटे 0.19। ये यहाँ 0 है। अब इसमें से ये घटा देंगे तो अपने पास उत्तर मिल जाएंगे। तो इसमें से ये घटाने पर यानी इसके बीच में इंटू बचे तो 38 को यानी काट लेंगे। 19 से का ये दशमलव इससे दशमलव हट जाएगा, 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। 19 का आप इस भाग ले सकते हैं 2 बार और इस 32 को 2 से गुणा करने पर 32 दूनी 64। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसमें 0.64 वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब जो ये उदाहरण है इसको समझेंगे। तो इसमें 6.5 गुणा 4.7 प्लस 6.5 गुणा 5.3। तो इनमें आपको देखना है कि कौन सी संख्या समान है। तो यहाँ 6.5 और 6.5 इसमें समान राशि है, जबकि नीचे देखते हैं तो 1.3 और 1.3 दो जगह है और बीच में गुणा का निशान है, इसलिए अपन इसको कॉमन निकाल सकते हैं 6.5 को बाहर। तो यहाँ बच जाएगा 6.5 का भाग 6.5 में लगाएंगे तो एक बार और एक को आप इससे गुणा करेंगे तो ये 4.7 ही रह जाएगा। यहाँ प्लस का निशान और ये आप यहाँ बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ बच जाएगा 5.3 बटे नीचे वाली राशि में 1.3 और 1.3 दोनों में समान है तो इसको आप बाहर निकाल लें, इन कॉमन राशि है। तो यहाँ बच गया 7.9 और माइनस ये 6.9, ये राशि समान है इसलिए बाहर आ गई। अब इसका दशमलव अपन हटा लेते हैं, इसके दशमलव से इसका दशमलव हट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 65/13 गुना 4.7 में 5.3 को जोड़ेंगे तो 4.7 और 5.3 0 और 5 4 9 1 10 क्योंकि एक असल वाली तो ऊपर हो जाएगा 10.0। इसका मतलब ये 10 ही रहा, 10 ही लिख सकते हैं और बटे नीचे 7.9 में से 6.9 को ये माइनस करना है, घटाना है। तो यहाँ 0 बच गया, 7 में से 1 बच गया तो यहाँ बच जाएगा 1.0। तो ये 0 और पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। अब इसका भाग इसमें रहते हैं 13 का फाड़े से तो 13 5 65। अब 5 और 10 के बीच में गुणा है इसलिए 10 को 5 से गुणा करते हैं या 5 को 10 से गुणा करते हैं तो 10 पंजो 50। तो इसमें ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा 50 वाला। इसके ऊपर जो उदाहरण है इसको समझने के लिए दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। एक तो सीधा ही गुणा कर सकते हैं और एक आप दशमलव हटाकर गुणा कर सकते हैं।
तो सबसे पहले जैसे अपन सीधा गुणा करते हैं डायरेक्ट, तो 9 को 8 से गुणा कर दिया, 9 × 72, और अब इसके सामने शून्य गिन लेते हैं 1 और 2, तो इसलिए यहाँ 2 शून्य आ जाएगा और यहाँ एक और शून्य है गुणा में, तो ये 1 शून्य आ जाएगा। अब ये दशमलव है तो दशमलव लगा दें और एक इधर शून्य है तो ये शून्य आ जाएगा। तो इसमें 0.00 ये बेहतर, ये सी ऑप्शन। या फिर दूसरी जो तरीका है उसके अनुसार 0.09 गुणा 0.008 इनका आप दशमलव उठाएंगे, इसका दशमलव उठाया तो नीचे आया 100, इसका दशमलव उठाया तो नीचे आया 1000, क्योंकि 1 2 3 संख्या है इसलिए 3 शून्य, यहाँ 2 संख्या है दशमलव के बाद में इसलिए 2 शून्य। अब यहाँ जो ये शून्य रहा इसका कोई मतलब नहीं, तो अपने पास बची 9 और एक 8, 9 को 8 से गुणा करते हैं तो 9 × 72, और नीचे बच गया ये 100 और 1000 को गुणा करने पर 1 2 और ये 1000 की 3 शून्य। अब आप सीधा दशमलव इसमें लगा सकते हैं, इसका इसमें भाग भी दे सकते हैं और ऐसा सीधा दशमलव भी लगा सकते हैं। अपने पास संख्या है 72, मूल संख्या 1 2 3 4 5 शून्य, इसलिए 1 और 2 ही संख्या है तो आपको 3 शून्य और लेना होगा और फिर दशमलव लगाना होगा। तो आप यहाँ शून्य भी लिख सकते हैं, तो ये इसमें सी ऑप्शन सही होगा। तो दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अब जो 1 नंबर उदाहरण है इसको समझने के लिए इसमें सभी का योग करना है। तो योग करने के लिए आपको जैसे 1 लिखना है और 1 के सामने कोई दशमलव नहीं है तो आप खुद स्वयं दशमलव लेकर इसके सामने 0 0 कितने भी शून्य लिख सकते हैं ऐसे। और फिर आप जो अगली संख्या है इसका जो दशमलव, यहाँ दशमलव के सिद्ध में दशमलव लिखना है और इधर इसके बाईं ओर 0 और दाहिनी ओर 1, जबकि इसमें जो दशमलव के सिद्ध में दशमलव और बाईं ओर 0 और इधर 0 और 1। तीसरी संख्या दशमलव के नीचे आप दशमलव रखें और इधर बाईं ओर 0 और आगे 2 शून्य और 1। अब जो खाली रहेगी इसका योग करना है, या खाली रहेगी इसका मतलब आप शून्य मान सकते हैं। अब सीधा जोड़ कर दे 1 और फिर ये 1 और फिर ये 1 पॉइंट यहाँ 1, तो 1.111 इस बी में ऑप्शन में सही है। तो इस तरह से आसानी से एग्जाम्पल के माध्यम से समीकरण को समझा जा सकता है।